गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता है हमने टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास पढ़ ली है और मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा जिन्होंने आज की ही क्लास ज्वाइन करी है, पहले पुरानी क्लास देखें, पिछली क्लास देखें और उसके बाद आज की क्लास देखना आगे चालू करें, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क का जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन है वो पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो हमने उसके ऊपर क्वेश्चन चालू कर दिए थे और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो हम आगे बात करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मुझसे क्या बोला गया कि ए और बी मिलकर इस कार्य को समाप्त करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में, और जो ए अकेला है वो इस कार्य को समाप्त करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। अच्छा जी, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या बताया था कि जिसके बारे में पूछा गया है अगर आप उसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना। तो मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं और मैंने एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 24। यानी मैं कह सकता हूं कि ए और बी 8 दिन में अगर 24 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम, और ए अकेला एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, यदि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 काम कर रहा है, और अगर ए 2 काम कर रहा है तो बी कितने काम करे कि दोनों के कितने काम हो जाए, 3 काम हो जाए। तो यहां से मुझे पता चला कि बी को कितने काम करने पड़ेंगे एक दिन में, 1 काम। कितने काम करने पड़ेंगे, 1 काम। भाई ए ने एक दिन में किए 2 काम, बी ने एक दिन में किया 1 काम, तो दोनों के कितने हो गए, 3 काम। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर एक काम बी एक दिन में कर रहा है तो 24 काम कितने दिनों में करेगा। नॉर्मल सी बात है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। मैंने क्या करा, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है। टोटल वर्क के लिए मैंने एलसीएम निकाला। ए और बी की जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी है वो 3 आई, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए 2 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम। अगर 1 काम एक दिन में कर रहा है तो उसे 24 काम करने में कितने दिन लगे, 24 दिन। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्या कहते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला 20 दिन में, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। मुझसे बोला गया कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में, और मुझसे यह बोला गया कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। अगर मैं यहां पर कुल कार्य वर्क डन की बात करता हूं तो मेरे पास यहां से जो वर्क डन निकल कर आता है वो वर्क डन कितना निकल कर आता है, 60। यानी कुल कार्य कितना है, 60। ए और बी की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 3, दोनों 4 काम कर रहे हैं, बी 3 काम कर रहा है। तो मैंने पूछा ए की अकेले की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। अगर एक दिन में 1 काम हो रहा है, या फिर कह सकता हूं 1 काम एक दिन में किया जा रहा है, तो 60 काम कितने दिनों में किए जाएंगे, 60 दिन। तो आपका आंसर कितना जाता है, 60 दिन। यानी ए अकेला इस पूरे कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देता है। तो उसी टाइप के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन था। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए। चलो अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे व 12 घंटे में कंप्लीट करते हैं। ए बी और सी 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में किसी कार्य को कर रहे हैं।
तो मुझसे पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। तो मैंने बोला वर्क डन निकाल लीजिए आप सबसे पहले। आपका वर्क डन कितना आता है 12। अब मैंने बोला अगर टोटल वर्क 12 आया है तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 2, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। मैंने बोला तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 2 और 3 5 और 1 6, तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6। यदि 6 काम किए जा रहे हैं एक दिन में तो करने कितने हैं 12 काम, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12/6, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे 2 दिन में, सॉरी 2 दिन नहीं 2 घंटों में, 2 घंटों में। तो वही हमारा क्वेश्चन उसी टाइप का, पहले 2 कैंडिडेट काम कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं 3। बिल्कुल बेसिक से आपका ये टॉपिक चालू किया गया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें ये सारी चीजें आती हैं तो हम क्लास क्यों लें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बिल्कुल बेसिक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक ये चीजें नहीं पढ़ी हैं उनके लिए धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। एक बार देखिए क्वेश्चन, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे व 30 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ए आपका कर रहा है 10 घंटे में, बी आपका कर रहा है 15 घंटे में और सी आप लोगों का कर रहा है 20 घंटे में, सॉरी 30 घंटों में। तो मैं पूछता हूं टोटल वर्क डन यहां से आप लोगों का कितना आएगा। तो वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका वर्क डन आया कितना 60। मैंने पूछा ए की कार्य क्षमता कितनी, तो आपका आंसर होगा ए की कार्य क्षमता आ गई 6, बी की कार्य क्षमता 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। मैंने पूछा टोटल कार्य क्षमता बता दो ना, 6 और 4 10 और 2 12, यानी तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं कितने दिनों में एक दिन में। और अगर 12 काम कर रहे हैं एक दिन में तो 60 काम करेंगे, 60 बटे में 12 से मैंने कैंसिल आउट किया, आपका आंसर कितना आ जाता है 5 घंटे। आपका आंसर कितना आ जाता है 5 घंटे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वर्क डन आपको निकालना आना चाहिए, एफिशिएंसी कार्य क्षमता आपको निकालना आना चाहिए। समझिए एक बार, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मुझे बोला गया कि ए किसी काम को समाप्त कर रहा है कितने दिन में 12 दिन में। बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मुझसे बोला गया बी इसे समाप्त कर रहा है कितने दिनों में 10 दिन में। अच्छा जी, आगे मुझसे बोला गया ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर इसे समाप्त कर रहे हैं 5 दिन में। तो मुझसे पूछा गया है तो बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मैंने बोला हमें तो वर्क डन चाहिए सबसे पहले, तो मैंने यहां से वर्क डन निकाला। तो अगर मैं वर्क डन बात करूं तो मेरा एलसीएम कितना आता है, मेरा लघुत्तम आया 60, यानी मेरा वर्क डन टोटल कार्य कितना आ गया 60। अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की। तो अगर 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितने काम 5 काम, एक दिन में कितने काम 6 काम, और तीनों 5 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम 12 काम। मैंने बोला ए ने किए 5 काम, बी ने किए 6 काम, तीनों ने किए 12 काम, तो बता सकते हो सी ने कितने काम किए 5 और 6 11, 11 में कितना जोड़ू कि 12 आ जाए। तो सी की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आ गई 1, सी की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आ गई 1। अगर एक काम कर रहा है एक दिन में तो 60 काम कितने दिनों में करेगा 60 दिन में। कितने दिनों में करेगा 60 दिन में। और यही आप लोगों का क्या हो जाता है आंसर। अब बात करते हैं आगे। वीडियो को शेयर करते रहिए लगातार, जिससे सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट आपके मिल सके। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में
और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी, सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मुझसे बोला गया कि ए और बी मिलकर इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। आगे बोला गया बी और सी मिलकर इसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में? 24 दिन में। और सी और ए मिलकर इसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में? 36 दिनों में। मैं बोलता हूं सबसे पहले मुझे वर्क डन चाहिए, तो मैं यहां से सबसे पहले वर्क डन यानी कुल कार्य निकाल लेता हूं। तो अगर मैं यहां से कुल कार्य निकालता हूं तो मैं तीनों का लघुत्तम लेता हूं, और अगर मैं तीनों के लघुत्तम की बात करूं तो मेरे पास टोटल काम लघुत्तम तीनों का कितना आता है? 72, 72। यानी मेरे पास कह सकता हूं कि जो मेरे पास कुल काम निकल कर आए वो कुल काम कितने निकल कर आए? 72 निकल कर आए। अब मैं आप लोगों से कहता हूं मैंने वर्क डन निकाल लिया है, और अगर मैंने वर्क डन निकाल लिया है तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो मैं आप लोगों से कहता हूं यदि ए और बी मिलकर 18 दिन में 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 4 काम। बी और सी मिलकर 24 दिन में 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने करेंगे? 3 काम। और सी और ए 36 दिन में 72 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 2 काम। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो मेरे पास कार्य क्षमता आई ये किसकी आई? ए और बी की। ये जो कार्य क्षमता आई ये किसकी आई? बी और सी की। ये जो कार्य क्षमता आई ये किसकी आई? सी और ए की। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए ने कितनी बार काम किया? यहां पर ए ने काम किया कितनी बार? 2 बार। इसी प्रकार बी ने कितनी बार काम किया? बी ने भी काम कितनी बार किया? 2 बार। और इसी प्रकार सी ने भी कितनी बार काम किया? सी ने भी काम किया कितनी बार? 2 बार। मैंने बोला ए भी 2 बार काम करने आया, बी भी 2 बार काम करने आया, सी भी कितनी बार काम करने आया? 2 बार। यानी जो मेरी ये एफिशिएंसी निकल कर आई है ये इन सभी के कितने कितने बार की निकल के आई? 2 बार की। तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या अगर 2 बार की एफिशिएंसी है तो 2 बार ए काम करने आया, 2 बार बी काम करने आया और 2 बार सी काम करने आया। और जब ये लोग 2-2 बार एक दिन में काम कर रहे हैं तो इन्होंने टोटल कितना काम किया? 9 काम। टोटल कितना काम किया? 9 काम। कितने दिनों में? एक दिन में। तो अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आता है 2 a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9, और यहां से मेरे पास आया a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9/2। यानी a, b, c तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9/2 काम। और मैं आप लोगों से कहता हूं अगर एक दिन में 9/2 काम, या फिर ऐसे कह सकता हूं 9/2 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो करने कितने हैं? 72 काम। तो 72 काम कितने दिनों में करेंगे? 72 बटे में 9/2। 9 एकम 9, 9 8 72, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 8 दूनी कितना? 16। तो तीनों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया? 16 दिन में। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ए और बी ने 18, बी और सी ने 24, सी और ए ने 36 दिनों में कार्य किया। ए और बी की कार्य क्षमता 4, बी और सी की कार्य क्षमता 3, सी और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। मैंने बोला ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। तो 2 बार की कार्य क्षमता अगर 9 है तो एक बार की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9/2। तो मैंने बोला अगर 9/2 काम एक दिन में हो रहा है तो पूरा करना कितना है? 72। तो 72 बटे में 9/2, आंसर कितना आया? 16 दिन। समझिए एक बार, फिर आगे इसी टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार हम आगे भी 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं कहता हूं, अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में तथा सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा गया है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो, मैं आपसे वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कल की क्लास में रिपीट करी थी। मैं आप लोगों से कहता हूं पिछले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो
तो मैंने कहा आपको मतलब किससे है, कार्यक्षमता से। जब मुझसे तीनों का पूछा गया तो मैंने कार्यक्षमता भी किसकी निकाली, तीनों की निकाली, और वहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझसे बोला गया सी अकेला, तो मैंने कहा कार्यक्षमता भी किसकी चाहिए, सी की अकेले की चाहिए। तो हमें सी की कार्यक्षमता निकालनी है, और अगर हम सी की कार्यक्षमता तक पहुंच जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना एक बार, मैं आप लोगों से कहता हूं, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने कहा जल्दी से आप इनकी कुल कार्य या वर्क डन निकाल लीजिए। तो मैंने बोला इनका वर्क डन कितना आया, तो 8, 12 और 15 का जो आपका एलसीएम निकल कर आता है, वो एलसीएम कितना निकल कर आता है, 120। मैंने बोला ए और बी की कार्यक्षमता कितनी आई, तो आपने कहा ए और बी की कार्यक्षमता निकाल लीजिए भाई। तो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी आई, 15, बी और सी की 10, सी और ए की 8। मैंने पूछा तीनों की कार्यक्षमता, लेकिन मैंने कहा यहां भी ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो कार्यक्षमता 2 बार की निकल कर आई। तो 2 मैंने सीधा कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। कार्यक्षमता कितनी आई, 10 और 8 18, 18 और 15, तो 18 और 15 आपके कितने हो गए, 33। 18 और 15 आपके कितने हो गए, 33। चलो मुझे निकालना है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मैं कहता हूं यहां से अगर मैं ए, बी और सी की कार्यक्षमता निकालूं तो मेरे पास कितनी आती है, 33/2। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मुझसे पूछा गया है कि सी अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मुझे कार्यक्षमता केवल चाहिए किसकी, सी की चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे सी की केवल कार्यक्षमता चाहिए, तो क्या मुझे ए और बी की कार्यक्षमता गिवन है क्या। तो मैंने देखा ए और बी की जो कार्यक्षमता है वो कार्यक्षमता कितनी है, 15। तो मैंने यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, यानी 15 प्लस में सी और बराबर में कितना, 33/2। तो सी बराबर मेरे पास आया 33/2 माइनस का 15, 15 दूनी 30, और 33 में से 30 गए तो बचे कितने, 3। तो मेरे पास सी की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 3/2। एक बार देख लेते हैं बोर्ड से वैल्यू कटी है या नहीं है, चलो नहीं कट रही है। यानी सी की जो कार्यक्षमता निकल कर आई, सी की जो कार्यक्षमता निकल कर आई वो कितनी आई, 3/2। यानी 3/2 काम, मैंने कल की क्लास में बताया था कार्यक्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो 3/2 काम सी कर रहा है कितने दिनों में, एक दिन में। करना कितना काम है, 120। अगर 3/2 काम कर रहा है एक दिन में तो 120 काम करेगा, 120 बटे में 3/2, और इसे मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं। 3 से ये गया 40 बार, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 80 दिन में। आपका आंसर क्या आ जाता है, 80 दिन। तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पहले काफी बार पूछा गया है। देखिए एक बार सभी, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। मुझसे बोला गया कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिन में। बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। कितने दिनों में, 12 दिन में। और आगे मुझसे बोला गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं 6 दिन में। यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 6 दिन में।
और मुझसे पूछा गया है कि सी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अच्छा जी, मैंने कहा पहले क्वेश्चन में तीनों का पूछा गया, तीनों की कार्यक्षमता निकाली। दूसरे में केवल सी का पूछा गया, सी की कार्यक्षमता निकाली। यहां पर पूछा है सी और ए का, तो मुझे कार्यक्षमता भी किसकी निकालनी है? सी और ए की। चलो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। तो मैंने बोला टोटल वर्क यानी वर्क डन, कुल काम कितना आता है? तो मैंने बोला एलसीएम कितना आया तीनों का? 24। यानी कुल काम मेरे पास कितने हैं? 24। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए आप लोग चलना। ए और बी की कार्यक्षमता कितनी आई? 3। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी आई? 2। और ए बी और सी की कार्यक्षमता कितनी आई? 4। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए ने 2 बार काम किया होगा, बी ने 2 बार काम किया और सी ने भी कितनी बार काम किया? 2 बार। लेकिन मैंने देखा यहां पर जो ये काम कर रहे हैं, ये काम कितनी कितनी बार कर रहे हैं? केवल एक बार। और जबकि इनको काम करना कितनी कितनी बार है? 2 बार। तो मैं कहता हूं अगर एक बार काम कर ये 4 काम कर रहे हैं, तो 2 बार काम कर क्या इन्होंने काम किया होगा? क्या 8 काम क्या होगा? 8 काम क्या होगा? यानी ए और बी अगर 3 काम कर रहे हैं, बी और सी 2 काम कर रहे हैं, तो इन तीनों ने 2 बार काम करके कितना काम किया? 8 काम। तो मैंने बोला 3 काम इनने किए, 2 काम इनने किए, कितने काम कर दिए? 5 काम। मैं 5 में कितना जोड़ूं कि काम कितने हो जाएं? 8। तो आप लोगों को भी पता है कि 5 में अगर मैं 3 और जोड़ देता हूं तो मेरे पास काम कितने हो जाएंगे? 8। यानी सी और ए की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता आई, वो कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। यानी 3 काम सी और ए मिलकर कर रहे हैं एक दिन में, तो करने कितने हैं? 24 काम। तो 24/3 आपका आंसर कितना आ जाता है? 8 दिन। आपका आंसर कितना आ जाता है? 8 दिन। यानी सी और ए ने 8 दिन में पूरा काम कर दिया होगा। देखिए एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो मुझे सी की कार्य क्षमता चाहिए और ए की कार्य क्षमता चाहिए। अगर मुझे सी की कार्य क्षमता चाहिए तो ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और अगर मुझे ए की चाहिए तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सी की 1 आई, ए की 2 आई, दोनों की कितनी हो गई? 3। तो आप इस प्रकार से यहां से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है। जो ए है वो एक कार्य को कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में। बी और सी 3 घंटे में। बी और सी कितने घंटे में कर रहे हैं? 3 घंटे में। और ए और सी उसे कर रहे हैं 2 घंटे में। ए और सी उसे कर रहे हैं 2 घंटे में। तो मुझसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। चलिए सोल्व करते हैं। बी का पूछा है तो कार्य क्षमता भी किसकी ढूंढनी है अब हमें? बी की। टोटल वर्क मेरे पास आ गया 12। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। 4 तिया 12। बी और सी की कार्य क्षमता 4 और ए और सी की कार्य क्षमता 6। अब यहां से क्वेश्चन को समझते हुए चलना। मैंने बोला ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 3 आई। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आई? 4 आई। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी आई? 6 आई। मुझे चाहिए किसकी कार्य क्षमता? बी की। मुझे चाहिए किसकी कार्य क्षमता? बी की। चलो मैं सोल्व करता हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि यदि ए और सी की कार्य क्षमता 6 है, ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। ए अकेला एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3। अगर ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो मैंने बोला सी ने भी कितने काम किए होंगे? अगर ए 3 काम कर गया तो सी ने भी कितने काम किए होंगे? 3 काम किए होंगे। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। इसी प्रकार मैंने बोला अगर सी की कार्य क्षमता 3 है तो बी और सी ने एक दिन में कितने काम किए? 4 काम। बी और सी ने एक दिन में कितने काम किए? 4 काम। और इन 4 कामों में से 3 काम कौन कर गया? सी। तो मैंने बोला बी ने कितने काम किए होंगे? 1 काम। बी ने कितने काम किए? 1 काम। और मैं कहता हूं अगर बी 1 काम एक दिन में कर रहा है तो 12 काम करेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन।
आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन, यानी बी ने 12 दिन में पूरा काम कर दिया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। ए, किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझसे बोला गया कि जो ए है वो 2/5 भाग समाप्त कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिन में। तो मैं बोलता हूं अगर 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर रहा है तो वो पूरा 1 भाग कितने समय में समाप्त करेगा, 1 भाग कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 5 का गुणा 3 से किया तो पूरा 1 भाग वो कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। अच्छा जी, इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करता हूं, इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करता हूं तो मुझसे बोला क्या कि बी 1/3 भाग, बी 1/3 भाग है जो समाप्त कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिन में। तो मैंने पूछा पूरा 1 भाग बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 3 का गुणा 10 से हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 दिन। कितना आया, 30 दिन। तो मुझे ये पता चल गया कि ए पूरा 1 भाग कर रहा है 15 दिन में और जो बी है वो पूरा 1 भाग कर रहा है 30 दिन में। और मुझे अगर पूरे भाग का पता लग गया है तो मैं आप लोगों से कहता हूं वर्क डन आपका कितना हो गया, 30। तो अगर मैं पूछूं ए की कार्य क्षमता कितनी, तो आपका जवाब होगा ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता कितनी 1, दोनों की कार्य क्षमता 3। दोनों की जो कार्य क्षमता निकल कर आई वो दोनों कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई, 3। तो मैं कह सकता हूं यदि 3 काम 1 दिन में करे जा रहे हैं तो 30 काम कितने दिनों में करेगा, 30/3। ये मेरा कैंसिल आउट हुआ। आपका आंसर कितना आया, 10 दिन। यानी दोनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन ये एग्जाम में अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक बार इनको देखिए। इसी प्रकार के हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 या 3, तो जिससे आप लोगों की ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें कैसे सोल्व करते हैं। 2/5 भाग अगर वो 6 दिन में कर रहा है तो 2/5 भाग अगर 6 दिन में किया तो पूरा 1 भाग कितने दिन में कर दिया, 15 दिनों में। 1/3 भाग 10 दिन में किया तो पूरा 1 भाग कितने में कर दिया, 30 दिन में। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। मैंने दोनों की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 10 दिन। चलो, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। तो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सीधा करूंगा। मैंने बोला 1/2 भाग अगर 5 दिन में कर रहा है तो मैंने बोला ए जो है वो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। भाई 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में, तो पूरा 1 काम 10 दिन में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बी की, तो मुझसे बोला गया बी उसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में। 2/3 भाग कितने दिन में, 4 दिन में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का गुणा 2 से हुआ। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। उसी को सी कर रहा है 3/4 भाग 9 दिन में। जो सी है वो 3/4 भाग कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में। तो ये गया 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो कितने दिन आ गए, 12 दिन। तो मैंने बोला वर्क डन निकाल लीजिए। मैंने क्या बोला, वर्क डन निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालता हूं तो वर्क डन यानी कुल कार्य मेरे पास कितना आता है, 60। मैंने तीनों का लघुत्तम ले लिया। तो मैं आप लोगों से कहता हूं ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी, 6, बी की कितनी 10, सी की कितनी 5। ए कर रहा है 6 काम, बी कर रहा है 10 काम, सी कर रहा है 5 काम। तीनों ने कितने काम कर दिए एक दिन में, 21 काम। तीनों ने कितने काम कर दिए, 21 काम। और मैं बोलता हूं अगर 21 काम एक दिन में किए जा रहे हैं तो 60 काम कितने में करेगा,
60/21, मैंने इसको कैंसिल आउट करा 3 से, तो मेरे पास कितना आ गया 20/7 दिन। कितना आ गया 20/7 दिन। तो तीनों मिलकर उस कार्य को 20/7 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहां से मैंने क्वेश्चन को लिख भी दिया है, लेकिन मैं सीधा करना चाह रहा था, नोट कीजिए एक बार। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, उसके बाद आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। चलिए, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो आपको अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। यानी कोई कार्य है, उसका 7/10 भाग जो ए कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। आगे आप लोगों से बोला गया है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा जी, मैंने बोला ए ने जो कार्य किया वो ए ने कार्य कर दिया कितना, 7/10, कितने दिनों में, 15 दिन में। फिर मुझसे बोला शेष कार्य, तो मैंने बोला 10 में से कितने काम कर गया, 7, तो बचे कितने, 3 काम, कितने में से, 10 में से। यानी शेष कार्य कितना बचा, 3/10। शेष कार्य वह करता है बी की सहायता से, यानी ए तो कर ही रहा था, अब उसने किसको और बुला लिया, बी को। 7/10 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। शेष कार्य कितना बचा, अगर 7/10 ए ने कर दिया, बचा कितना, 3/10 बी की सहायता से। तो अब दोनों काम कर रहे हैं, और मुझसे यही तो बोला गया कि शेष कार्य यानी 3/10 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो मुझे यही तो पूछा है कि पूरा एक काम, तो मैंने बोला पूरा एक काम दोनों करेंगे। 10 का गुणा 4 से हुआ, कितना आया, 40, और 3 नीचे, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 13 सही 1/3 दिन। तो आपको ऑप्शन में 40/3 दिन भी मिल सकता है, और आपको 13 सही 1/3 दिन भी मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वापस देखिए, ए ने कितना काम किया, 7/10, 15 दिनों में। मुझसे बोला शेष कार्य बी की सहायता से कर रहा है, तो बी भी आ गया शेष कार्य को, लेकिन है कितना शेष कार्य, 7/10, यानी 10 में से 7 काम हो गया, तो बचा कितना, 3, कितने में से, 10 में से, यानी 3/10 काम दोनों कर रहे हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। यदि 3/10 काम 4 दिनों में हो रहा है, तो पूरा कितना होता है, एक काम। मैंने पिछली क्लास यानी पहली क्लास में बताया था, अगर मैं फ्रैक्शन की वैल्यू को लेकर चलता हूं तो पूरा काम कितना, 1, परसेंटेज को लेकर चलता हूं तो 100, और एलसीएम को लेकर चलता हूं तो एलसीएम। एक काम 10 का गुणा 4 से हुआ 40, 3 नीचे आ गया 40/3, या 13 सही 1/3 दिन। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट आज का था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। उसके अलावा मैं जैसा आपसे कहता रहता हूं कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रीट की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, वहां से आप रीट की प्रॉपर तैयारी कीजिए। अगर आप पटवारी की तैयारी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पटवारी का भी आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से पटवारी की तैयारी कीजिए। दिल्ली पुलिस का आपका चल ही रहा है, तो दिल्ली पुलिस की आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली पुलिस का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलते रहें कि क्या चीजें अपलोड की जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय।